क्लास 11th चैप्टर नेम डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन में आज न्यू मेथड स्टार्ट करते हैं, जिस मेथड का नेम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो क्या होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिस्कस करते हैं क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड किया अब तक जो कंप्लीट किया, और अब करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि मान लेते हैं एक मशीनरी की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 1,00,000 रुपए है और फिक्स मेथड यूज करना है यहां पर, तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। सेकेंड ईयर में भी डेप 1 लाख पर ही चार्ज होगा, 10% कंप्लीट ईयर का 10,000। थर्ड ईयर में भी 1 लाख पर ही डेप चार्ज होगा, कंप्लीट ईयर का 1 लाख, 10% 10,000। बट यहां पर क्या है, फर्स्ट ईयर में तो 1 लाख का 10% 10,000 ही होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 1 लाख में से 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 90,000 इसका 10% करेंगे, यानी कि 9,000। और थर्ड ईयर में 90,000 का 9,000 माइनस करने के बाद 81,000 का 10% करेंगे, जो आता है 8100। तो इस मेथड में सिर्फ यही फर्क है कि डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद लिखते जाएंगे, और यहां पर जो डेप आएगा वो एक ही वैल्यू पे चार्ज होगा जो स्टार्टिंग की वैल्यू होगी। ये डिफरेंस है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन यहां लिखा है, ए प्लांट इज परचेज फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 16, इट इज एस्टिमेट दैट द स्क्रैप वैल्यू लिखा है यहां पर एट द एंड ऑफ वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर विल बी 20,920। Depreciation is provided at 10% per annum diminishing balance method. You are required to show the plant account for 4 years, assuming that the books are closed on 31st March every year. तो सबसे पहले प्लांट खरीदा, फॉर्मेट तो आप जानते ही हैं। प्लांट खरीदा 1 अप्रैल 16 को टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपए का। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31 मार्च 17 को 60,000 का 10% 6,000, क्यों कंप्लीट ईयर हो गया 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक। इसके बाद क्या करते हैं, ये टोटल 60,000 है, इसमें से इसे माइनस करेंगे 54,000 बच जाता है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 54,000। यही बैलेंस यहां पे नोट हो जाएगा। 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। फिर इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस वैल्यू पे चार्ज होगा, तो बाय डेप्रिसिएशन 5400 इसका 10%, फिर 54,000 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे ये वैल्यू बच जाती है। लिखेंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 48,600, ये बैलेंस यहां पर आ गया। 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,600। फिर इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसी वैल्यू पर डेप लगेगा, बाय डेप्रिसिएशन 4860। इसके बाद 48,600 में से 4860 माइनस करेंगे तो बचता है 43,740। बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन यहां पर आ जाएगा, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,740। फिर इसी वैल्यू पर डेप चार्ज करेंगे 31 मार्च को 20 को बाय डेप्रिसिएशन 4374, और फिर ये बाय बैलेंस सीडी बच जाएगा 43,740 में से माइनस करेंगे ये वैल्यू बच जाती है, और इस वैल्यू को यहां पर नोट कर देंगे 1 अप्रैल 20 को। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि यही मेथड चल रहा है। यहाँ पे लिखा है, एक कंपनी परचेज ए सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 अप्रैल 16 फॉर 30,000 एंड इमीडिएटली स्पेंड 4,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ऑन 1 अक्टूबर 18 द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000। Prepare machinery account after charging depreciation 10% per annum by diminishing balance method. Assuming that the books are closed 31st March every year, IGST was charged 12% on purchase and sale of machinery. तो IGST का तो कोई यूज यहाँ पे होगा नहीं, ना ही CGST का यूज होता है और ना ही SGST का यूज होता है। ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस कराई थी, जो क्वेश्चन कराए थे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट है, फॉर्मेट बना लिया।
इसके बाद मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 16 को 35,000 की, तो लिखा 35,000। 35,000 कैसे आए? 30,000 की मशीनरी है और उस पे हमने खर्च किए 4,000 यानी 34,000 हो गए, और 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन पे खर्च किए तो ये हो गए 35,000। तो लिख दिया यहाँ पे 35,000। इसके बाद इस पर डेप लगेगा बाय डेप्रिसिएशन जो कि 10% है, यानी कि 3,500। 35,000 का 10% 3,500। 35,000 में से 3,500 माइनस करेंगे 31,500, टोटल 35,000 एंड 35,000। ये बैलेंस यहाँ पे नोट हो गया। 1 अप्रैल 17 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,500। तो 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि ना तो कोई मशीनरी खरीदी है इस टाइम ड्यूरेशन में और ना ही कोई मशीनरी बेची है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन 3150, 31,500 का 10%। इसके बाद ये आता है 31,500 में से 3150 माइनस करेंगे तो बचता है 28,350, और ये यहाँ पर नोट हो जाएगा 1 अप्रैल 18 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,350। अब क्या हुआ यहाँ पर, ये मशीनरी सेल कर दी 1 अक्टूबर 18 को सेल की है ये 25,000 की। तो हमें ये देखना होगा कि 1 अक्टूबर 18 को ये मशीनरी कितने रुपए की है। तो सबसे पहले देखेंगे मशीनरी स्टार्टिंग में कितने की थी, 35,000 की। डेप माइनस करने के बाद 31,500 की रह गई, उसके बाद ये 28,350 की रह जाती है 1 अप्रैल 2018 को। तो यहां लिखेंगे 1 अप्रैल 18 को 28,350 की मशीनरी है 1 अप्रैल 18 को। इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 28,350 का 10% 6 मंथ का जो आता है 1418। इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे, ये बचता है 26,932, यानी कि 1 अक्टूबर 18 को इस मशीनरी की वैल्यू 26,932 रुपए है। तो इसे यहां पे लिख देंगे 26,932। अब वैल्यू तो है 1 अक्टूबर 18 को 26,932, लेकिन सेल कितने का कर रहे हैं, 25,000 का। तो हमें लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ, 1932 का। यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट सेल किया 25,000 का, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1418, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस हुआ 1932 का, यहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।